Hey my YouTube family, I am absolutely fine and I hope you all are doing well. तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो सबकी लाइफ की प्रॉब्लम होती है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ है या फिर जो भी लोग जो मॉर्निंग में जल्दी उठने के क्वेश्चन को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि जल्दी कैसे उठे मॉर्निंग में जल्दी उठा नहीं जाता हमसे। और जो लोग बोलते हैं कि ये 1 वीक चैलेंज लेके देख लीजिए, 1 हफ्ते तक कंटिन्यू उठिए, उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी, आप उठते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम 1 वीक तक तो उठे, लेकिन 2 दिन बीच में अगर हमें कहीं जाना आ गया या फिर हमारी जो भगवान ना करे हमारी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो हम उठ नहीं पाते, देन वो हमारा रूटीन फिर ब्रेक हो जाता है। देन हम उस चीज़ के लिए क्या करें। और 1 वीक चैलेंज ठीक है, 1 वीक तक उठना है, लेकिन 1 वीक भी हम कैसे उठे। स्टार्टिंग के 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, तीसरे दिन से फिर वही अरे सो जाते हैं, बाद में उठ जाएंगे, बाद में कुछ कर लेंगे। तो इस सारी चीज़ों से इन सब चीज़ों को कैसे फेस करें। मतलब हमें उठना भी है, हमें पढ़ाई भी करना है, ऊपर से हमारा काम जो होता है वो करना है, जो भी हमें मॉर्निंग में उठ के जो भी हमारा रूटीन है वो सेट करना है। तो हम कैसे उठें, हम कैसे काम करें। तो सबसे पहले तो अपने को हमें हमारे माइंडसेट को इसी तरह से रखना होगा। हमें रात को यही सोच के सोना होगा कि अपने माइंड को बोलना होगा कि हाँ मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ये काम करना है, मुझे करना है। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग काम, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की तरफ बता रही हूँ। जैसे जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो जैसे आपको पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना होता था, कॉलेज जाना होता था, तो आप उठने में बहुत ज़्यादा ड्रामे करते थे। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपको पिकनिक वगैरह जाना है या फिर आपको कहीं भी कोई फंक्शन होता है स्कूल कॉलेज में आपको जाना है, तो उस समय आप रात में मतलब कितना इंटरेस्ट के साथ सोते, पूरी रात शायद आप सो नहीं पाते, फिर मॉर्निंग में आप सबसे पहले उठ जाएंगे क्योंकि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना कोई उठने के लिए अगर आप कोई इंटरेस्टिंग काम सोचे सुबह सुबह, मतलब पढ़ाई नहीं, पढ़ाई को सोच के उठेंगे स्टार्टिंग में तो 1 दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तीसरे दिन से आप स्किप कर दोगे। कुछ इंटरेस्टिंग काम करके उठो, कुछ मतलब सोचो कि यार मैं ये काम करूँगा उठ के, यार ये तो मुझे बहुत मज़ा आता है इस काम को करने में। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, लाइक आपकी हॉबी हो सकती है कि आपको मतलब जो आपको पढ़ाई करना, किसी की हॉबी पढ़ाई करना भी होती है तो वो उस चीज़ के लिए भी उठता है। देन डांस वगैरह करना, म्यूज़िक, जो म्यूज़िक के लिए, सिंगिंग के लिए, या फिर आप एक्सरसाइज करने के लिए उठ सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग में उठ के अपने घर का काम, या फिर आप एक मेरे जैसे एक हाउस वाइफ हो तो आपको ना घर के काम को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं क्या, क्योंकि दिन में भी आपको वो काम करना है। तो दिन में आप उस काम की जगह अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हो, तो आप उस समय के सुबह मॉर्निंग में उठ के जल्दी उठ के वो काम को कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जैसे कि यूट्यूब में अगर आप वीडियो बनाते हो, वीडियो एडिटिंग का काम, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग काम होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जैसे मुझे तो बहुत आता है उस चीज़ में। तो वो सारी चीज़ें, और उसके अलावा कुछ भी जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो सोच के आप रात को सोइए, या तो आपको अच्छी से नींद भी आएगी और आप एकदम अच्छे से पॉजिटिव होंगे और आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है कि हम बचपन में आपने देख चुका है कि यार पिकनिक पे जाने के लिए और कुछ फंक्शन होता है तो इसीलिए हम जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हमें पढ़ाई करने के लिए जाना होता है तो हम नहीं उठ पाते, पीछे कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो आप उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, सॉरी है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो आप कुछ अपना मतलब इंटरेस्टिंग सोच के सोइए तो आपको उठने में दिक्कत नहीं होगी। और जो 1 वीक चैलेंज होता है मैं उस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि अगर आपका 1 दिन ब्रेक होगा देन आपका रूटीन टूट जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये माइंड सेट करके उठिए। उसके ऊपर से आपको अपने दिमाग को ऐसे करना होगा, अपने माइंड को इसी तरह से सेट करना होगा। अगर आप यही सोच के मतलब अच्छे से उठोगे तो आप उठ भी पाओगे, डेली उठ पाओगे, डेली उठ पाओगे। 10 मिनट 15 मिनट आप अपनी हॉबी को दे दीजिए। उसके बाद आपका जो रूटीन काम है वो कीजिए, आप बोले पढ़ाई करना है, क्योंकि अब एकदम सबका माइंड मतलब वो उस कंडीशन से बाहर निकल जाएगा। आप मतलब आप हो सकता है कि नहीं निकले स्टार्टिंग में 1-2 दिन, अब उसी काम को करिए जो आपको इंटरेस्टिंग हो। लेकिन फिर अगर आप 10-15 मिनट भी देंगे ना, उसके बाद हाँ आप मतलब प्रिपेयर हो जाएंगे अपनी पढ़ाई के लिए। देन आप अपनी स्टडी कीजिए, या फिर आप भी जो भी करना चाहते हो अपने काम को वो कर सकते हैं आराम से बैठ के। तो बस यही था कि ये 1 वीक चैलेंज, ये सारी चीज़ें कुछ होती नहीं है। देखो सबसे पहले तो आप 1 वीक, हाँ चलो मान ली, लेकिन वो 1 वीक भी तो आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप कुछ इंटरेस्टिंग काम को सोच के उठिए स्टार्टिंग में। आपको ये नहीं बर्डन लाना कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना, अरे यार ये तो बोरिंग काम है, मैं दिन में भी तो कर लूँगा। ये सारी चीज़ें माइंड में आती है ना, तो हम उठना स्किप कर देते हैं। रात में भी सोएंगे, दिन में भी सोएंगे, उठना ही स्किप कर देंगे, तो फिर ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे तो लाइफ की गाड़ी नहीं चलने वाली है ना। तो यही चीज़ बताना चाहती हूँ मैं आपको कि आप कुछ इंटरेस्टिंग काम करिए स्टार्टिंग में, उसको सोच के उठिए। और इवन अगर आपसे फिर भी नहीं उठा जा रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उस मॉर्निंग में 4 बजे 3 बजे जितनी बजे आप बोलेंगे उतनी बजे मैं लाइव आ जाऊँगी, क्योंकि 4 बजे का मेरे उठने का रूटीन होता है, तो मैं 4 बजे आ सकती हूँ लाइव। उससे पहले भी लाइव आना है, उससे पहले भी उठना है आपको, तो मैं उस समय भी लाइव आ सकती हूँ। लाइव आएंगे हम, और हम ना कोई पढ़ाई के लिए डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है।
मैं आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालूंगी, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन ये 4 बजे लाइव आना स्पेशली आपकी उठने की हैबिट डेवलप करने के लिए है। उसमें हम आपसे आपकी लाइफ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि भाई हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हम किससे इससे डील करें, हम क्या करें। एक मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। हम आपस में बातें करेंगे, क्योंकि कोई किसी के पास कोई बात करने के लिए भी नहीं होता है, किसी की कोई प्रॉब्लम सुनने वाला भी नहीं होता। और सबकी लाइफ में ना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सबकी लाइफ की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो बस वही बात है कि हम आपस में डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक कंपटीशन बोल्ड करेंगे, मतलब हम अपने दिन भर का रूटीन टाइम सेट करेंगे, हमें दिन भर में कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैं अपना टाइम टेबल सेट करूँगी, आप अपना टाइम टेबल सेट करना। और आपको माइंड में रहेगा यार उसने इतना टाइम टेबल सेट किया था, वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रही होगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं बैठा रहूँगा, मतलब मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, स्कूल में अगर आपका कॉम्पिटिटर या आपका फ्रेंड जो होता है अगर वो पढ़ने वाला होता है, तो आप सोचते हो कि यार इसने ये वाला चैप्टर क्लियर कर लिया और मेरा भी ये वाला चैप्टर बचा हुआ है। तो इस तरह से कंपटीशन रहता है ना, आपके फ्रेंड और आप में भी कंपटीशन रह रहा है स्कूल टाइम में, उस चीज़ को सोच के देखिए। तो यहाँ पे भी हम अपना आपस में कंपटीशन बिल्ड करेंगे, जिससे कि आपको ये रहेगा कि यार उसने तो इतना टाइम टेबल सेट किया तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा हुआ, तो मैं मेरा पूरा दिन वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे भी जब मेरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। तो इससे आप उस चीज़ को भी अपन कॉम्पिटिशन ही एक दूसरे से फाइट कर पाएंगे। और हाँ, कंपटीशन रहता है ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका फ्रेंड है ना, अगर वो बैक बेंचर या फिर वो जो है वो मतलब कि पढ़ने में कमज़ोर इस तरह से है, मस्ती है, तो आप भी उसी की तरह हो जाओगे। लेकिन अगर आपका जो फ्रेंड है वो पढ़ने में, अगर आप दोनों के बीच में तो कंपटीशन बिल्ड होता रहता है, अरे इसने ये वाला चैप्टर कर लिया तो मुझे भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना है। इस तरह से हम कंपटीशन बिल्ड करेंगे, हम अपना टाइम टेबल सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्योंकि दिन भर आपके माइंड में रहेगा अगर उसने इतना टाइम टेबल बनाया था, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, और अगर मैं अपना 10 मिनट भी बिगाड़ रहा हूँ तो मैं अपने टाइम टेबल से हट रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से होगी और आप अपने काम को भी टाइम दे सकते हो, रेस्ट भी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो, सारी चीज़ें साथ साथ मेंटेन कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, क्योंकि अगर मैं 15 मिनट लाइव आके अपना मतलब आपको समय दे रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कि भाई मैं खुद ही लाइव चल रही हूँ और बातें कर रही हूँ। तो अगर आपका सपोर्ट होगा और फिर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी, जिससे आपकी उठने की हैबिट भी बिल्ड हो जाएगी और कंपटीशन भी हमारे बीच में डेवलप होगा, और एक अच्छी सी मोटिवेशनल चीज़ों के साथ और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को डिस्कस करके, माइंड को हल्का करके हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस यही मेरा मकसद था। ठीक है, बाय।